दोस्तों, हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी धड़कनें बढ़ा दें। अगर आपको साया लोग की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां मिलता है खालिस डर, रोमांच और सस्पेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कई किले हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही सरकार साफ कहती है, यहां मत जाओ। मंदिर हैं पर पूजा नहीं होती, घर हैं पर कोई नहीं रहता। क्या ये भूतों का किला है या फिर एक गुप्त रहस्य जिसे सरकार छुपा रही है? मुख्य द्वार बंद है, पर टूटी दीवार से रास्ता मिल गया। जैसे ही कदम अंदर रखा, हवा ठंडी हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर की आवाजें पास लगने लगीं। यहां इमारतें हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आपको देख रही हो। भानगढ़ कभी एक समृद्ध शहर था। 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने इसे बसाया। बाजार, हवेलियां, मंदिर सब जिंदा थे। बच्चों की हंसी, घोड़ों की टाप, महलों में संगीत गूंजता था। लेकिन अचानक सब खामोश हो गया, इतनी तेजी से कि लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि एक साधु यहां तपस्या करता था। उसने राजा से कहा, महल की छाया मेरी कुटिया पर पड़ी तो ये जगह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राजा ने सुना नहीं। जिस दिन महल की छाया साधु पर पड़ी, भानगढ़ पर पहली बार मृत्यु की परछाई गिरी। राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से राजा उसे देखने आते थे। एक तांत्रिक उससे प्रेम करता था, लेकिन उसकी चाहत प्यार नहीं, जुनून थी। उसने जादू किया, पर राजकुमारी ने पहचाना। जादू पलटा। तांत्रिक मरते वक्त चिल्लाया, ये शहर नष्ट होगा और कोई चैन से नहीं रहेगा। कुछ महीनों में भूख, बीमारी, युद्ध एक साथ टूट पड़े। आज भी लोग कहते हैं, शहर की परछाइयां रात में घूमती हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग अचानक गायब हो गए। कोई कब्र नहीं, कोई पलायन का रिकॉर्ड नहीं। घर ऐसे हैं जैसे लोग अभी लौटेंगे, लेकिन वे कभी लौटे नहीं। एएसआई का बोर्ड कहता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। वैज्ञानिक कहते हैं, यहां लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं जो दिमाग को भ्रमित करती हैं। लेकिन विज्ञान भी नहीं समझा पाता कि लोग अलग अलग जगहों पर एक जैसी आवाजें कैसे सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं, भानगढ़ का डर सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। 2018 में 4 दोस्त दिल्ली से आए, बस 10 मिनट रुकने की सोच के साथ। सूर्यास्त हो चुका था, मुख्य गेट बंद, पर टूटी दीवार से रास्ता मिल गया। जैसे ही कदम अंदर रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। खामोशी गहरी। वे पुराने बाजार से गुजरे। दुकानों के शटर आधे खुले और अचानक एक परछाई गुजरी। कदमों की आवाजें सुनाई दी, कभी पास, कभी पीछे। मंदिर के पास पहुंचे तो पीछे वाला दोस्त बोला, किसी ने मेरा नाम लिया। सब हंसने लगे, लेकिन कैमरे में आवाज स्पष्ट थी, एक महिला की धीमी स्पष्ट आवाज। भागने की कोशिश की, रास्ता बदल चुका था। 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय नहीं हुआ। मोबाइल फ्रीज, नेटवर्क शून्य। एक दोस्त जमीन पर बैठ गया, आंखें कैमरे में, आवाज उसकी नहीं। साथ ही डर के मारे चीखें। भागते हुए बाहर निकले। 4 में से 1 गायब। 3 दोस्त बुरी तरह से डरे और मानसिक रूप से प्रभावित। गांव वालों ने कहा, कभी कभी लोग अंदर जाते हैं, वापस नहीं आते। कहते हैं लौटने वाले भी पहले जैसे नहीं रहते। इसी वजह से सरकार चेतावनी देती है, भूत नहीं, बल्कि जो लोग अंदर जाते हैं वापस नहीं आते, और जो लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, यहाँ की इंफ्रासोनिक वेव्स इंसान के दिमाग को डरावना सपना दिखाती हैं। लेकिन कभी कभी डर इतना वास्तविक लगता है कि इंसान खुद को खो देता है। क्या भानगढ़ सिर्फ भूतों की जगह है, या ये हमारी ही कल्पना और चेतावनी का खेल है?
भानगढ़ शायद भूतों का नहीं, लेकिन इंसान को बदल देने वाला किला है। और यही है सच्चा डर। सच क्या है, ये शायद भानगढ़ ही जानता है। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।